दिल्ली दंगे के आरोपी की जमानत खारिज। कोर्ट ने कहा प्री प्लान्ड था पूरा दंगा। 2020 में हुए दिल्ली दंगों को बेशक 1 साल बीत गया हो, पर इसके घाव आज तक ताजा हैं। जब आधी रात दंगाइयों ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर इलाके में तोड़फोड़ आगजनी की गई, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तकरीबन 1 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली दंगों में हेड कांस्टेबल रतनलाल की कथित हत्या के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दरअसल दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इब्राहिम को तलवार के साथ दिखाने वाला वीडियो फुटेज काफी भयानक है और उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें कि इब्राहिम को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, तब से वो न्यायिक हिरासत में ही हैं। दरअसल इब्राहिम ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उसने कभी भी किसी विरोध प्रदर्शन या दंगों में भाग नहीं लिया, लेकिन कोर्ट ने वीडियो फुटेज देखने के बाद इब्राहिम समेत 3 लोगों को जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि 8 लोगों को बरी करने का आदेश भी दिया, जिसमें एक आरोपी मोहम्मद सलीम खान है, जिसे 17 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले 28 सितंबर को न्यायमूर्ति प्रसाद ने दिल्ली दंगों के एक मामले में 5 लोगों को जमानत देते हुए कहा था कि सिर्फ विरोध करने को किसी के खिलाफ हथियार बनाकर उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। विरोध करना उनका अधिकार है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि घटना स्थल के आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरों को नियोजित तरीके से बंद करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना बताता है कि सब पहले से प्लान्ड था। ये शहर की कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कि कैसे असंख्य दंगाई लाठी डंडों और बैट्स के साथ निकले और पुलिस अधिकारियों पर भारी पड़ गए। इसलिए इस कोर्ट की ये राय है कि अगर याचिकाकर्ता क्राइम सीन पर ना भी दिखता तो भी ये साफ होता कि वो भीड़ का हिस्सा था। उसका अपने पड़ोस के इलाके से 1.5 किलोमीटर दूर तलवार लेकर पहुंचना बताता है कि ये सब उसने दंगा भड़काने और नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आप से बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा का भी रिएक्शन आया है। दिल्ली के दंगों में जो हाई कोर्ट ने कहा है, पिछले 1.5 साल से हम वही कह रहे थे। ये दंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश के साथ किए गए हैं और हम भी यही कह रहे थे कि हथियार इकट्ठे किए गए, बम इकट्ठे किए गए, योजना बनाई गई और सुनियोजित तरीके से दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया। और अगर उस दिन हम लोग मौजपुर चौक नहीं जाते तो रात में सोते हुए हजारों लोगों के कत्लेआम करने की तैयारी थी। पूरा जमुना पार का इलाका, यमुना विहार, भजनपुरा, करावल नगर, गोकलपुर, ये सारा पूरा घेर लिया गया था। चारों तरफ से लोगों के जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे और इतने हथियार इकट्ठे थे वहां पर। ताहिर हुसैन के घर पे या मुस्तफाबाद के स्कूल पे इतने हथियार इकट्ठे थे कि हजारों लोगों को मार दिया जाता सोते हुए। ट्विटर यूजर दिनेश पंत ने ट्वीट कर कहा, केजरीवाल और उनके उस्ताद अमानुतुल्लाह की साजिश हुई बेनकाब। वहीं ट्विटर यूजर अरविंद ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, लो भाई, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि दिल्ली दंगे पूर्व नियोजित साजिश थी। अमानुतुल्लाह को गिरफ्तार किया जाए और केजरीवाल पर भी केस चलना चाहिए। फरवरी 2020 के आखिर में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर इलाके में आधी रात सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिनमें एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी सहित 53 लोगों की जान चली गई थी। वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस दंगे के बाद दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए और सैकड़ों संदिग्धों, आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।